नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका नई आवाज न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। मंगलौर में सरकारी सहायता से यानी प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्माणाधीन आवास पर राजनीति शुरू हो चुकी है। एक गरीब का आशियाना बिना प्राधिकरण की अनुमति के बनाने को लेकर एक अधिवक्ता कुछ किसान नेताओं के साथ लेकर सोमवार को प्राधिकरण कार्यालय पहुंचा था, जहां उसने प्राधिकरण के अधिकारियों से बिना मानचित्र पास कराए आवास बनाने की शिकायत की थी। उसी मामले को गंभीरता से लेते हुए आज मंगलौर के दर्जनों लोग HRDA कार्यालय पहुंचे और आवास से संबंधित सभी प्रमाण पत्र दिखाए। उनका कहना था मंगलौर नगर पालिका द्वारा सभी आवास से संबंधित दस्तावेज उनके पास हैं, लेकिन कुछ लोग किसान यूनियन का बताकर लोगों में भ्रांतियां फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरफराज आलम की 1988 से भूमि खाली पड़ी थी, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर आज तक भी कोई निर्माण नहीं हो पाया था। अब काफी प्रयास के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से भवन का निर्माण जैसे ही शुरू हुआ तो कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि HRDA कार्यालय में एक अधिवक्ता मुट्ठी भर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचा, जहां उसने झूठी शिकायतें की, जिससे पीड़ित परिवार काफी डरा सहमा हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसे लेकर राजनीति कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान गुलजार हुसैन, शाहिद हुसैन, हाजी इल्तिफात, शुभान सिद्दीकी, फखरे आलम, अहमद आसिफ, इलियास भाई, एहसान पटवारी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मेरा नाम मौसाफ आलम है, मोहल्ला मनानपुरा, सनौफ नफीस आलम। मामला सर ये है, कल एक यहाँ पे आता दौरा वकील खंडन करके गया था कि जो हम मकान बना रहे हैं क्या ये नजूल की जगह है। पहले तो मुझसे लगाया आरोप का खंडन करता हूँ, नजूल की जगह नहीं है। उस मकान का ये नक्शा है, ये 1988 का नक्शा है, नगर पालिका मंगलौर द्वारा स्वीकृत है। ये किसी वजह से पैसे न होने के कारण मकान नहीं बना पाए थे। फिर उसके बाद ये नगर पालिका से इनके दादा के नाम के कागज हैं, फिर दादा से वालिद साहब के नाम के कागज हैं, और फिर ये जो आपका नगर पालिका से जो सड़क स्वीकृत है ये उसके कागज हैं, और जो ये नक्शा है ये उसके कागज हैं। और ये फिर दादा से नाम के ये इनकी मम्मी के नाम के कागज हैं। इनकी मम्मी ने अपने दोनों बच्चों को गिफ्ट कर दिया है ये मकान। और उसके बाद ये जो ये है आवास योजना का लेटर जो मंजूर हो चुका है, जो हमने कागज जमा कर, जिसे ये बोल रहा है नजूल की जगह पर अपना मकान बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी जगह पर अपना मकान बना रहे हैं। ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं या तो अपना मकान का काम रोको वरना हम HRD में आपत्ति देंगे, तुम्हारा काम बंद करवाएंगे, या फिर हमें 2 लाख रुपए दो। और इस आधे अधूरे वकील के साथ कुछ भारतीय किसान यूनियन के भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कुछ सदस्य लगे हुए हैं, जिनके नाम ये हैं अब्दुल कादिर, दानिश, सनौफ जर्रार, अफजल फारूकी, शाकिर फारूकी और डॉक्टर सोहराब। ये लोग आरफीन, डॉक्टर आरफीन, ये लोग अपना दबाव बनाकर ये बोल रहे हैं भारतीय किसान यूनियन क्रांति हमारे साथ है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे भारतीय किसान यूनियन क्रांति तो लोगों का गरीब के फायदे के लिए है, किसान लोगों के फायदे के लिए है। मैं कुक्का सिंह राजपूत और माननीय विकास सैनी से अपील करना चाहूंगा, अपनी इस भारतीय किसान यूनियन क्रांति में से ऐसे लोगों को निकालकर बाहर करें जो आपकी भारतीय किसान यूनियन क्रांति का गलत उपयोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी का दबाव बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से जी इसके हमारे पास मंजूरी है, जिसे नजूल की जगह बता रहे हैं। ये नजूल की जगह का हमारे पास पूरा कागज है। इस नजूल की जगह में 4 आदमियों के मकान है। जरीफ अहमद इनके दादा का नाम, बराबर में डॉक्टर तस्लीम, उनके बराबर में बाबू फहीम नगर पालिका में, और उनके बराबर में मरहूम नईम फारूकी साहब। अब बताइए कैसे नजूल का हुआ? इतने डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी अगर जगह नजूल की होगी तो फिर उसे नजूल कैसे कह सकते हैं? इसी पे आरोप लगाया गया, किसान यूनियन वालों ने आरोप लगाया HRD पैसे लेकर काम कर रहा है। HRD किसी के पैसे लेकर नहीं काम कर रहा है, वह गरीबों का सहयोग कर रहा है। HRD के सभी अधिकारियों से मेरी अपील है, माननीय VC अंशुल सिंह जी, सचिव माननीय मनीष जी से, रावत जी से, आकाश जगूडी जी से और नीरज भट्ट से, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो HRDA को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। मैं इन आरोपों का खंडन करने आया हूँ सारे डॉक्यूमेंट के साथ। मेरी आवाज इनके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाए, यही मेरी गुजारिश है, और हम गरीब लोगों का साथ दिया जाए। बस गुजारा है, परेशानी किया जा रहा है। मैं दिखा रहा फोटो, ये मेरा पुराना घर था, ये कड़ी वाला घर था, बारिश में टक गया था। लोग दुआ मांगते थे बारिश की, मैं दुआ नहीं मांगता था कि मेरे घर बारिश ना हो, तो मेरे घर उनके दबके न मर जावे। तो मैं अपने घर को सही करा रहा हूँ। इनका आपत्ति के साथ अपना अपनी मर्जी से घर नहीं बना सकते। हम जो है कि उसकी दोस्त दे रहे हैं। इसका वो है अफजल के भाई मेरे साथ 3 वकील हैं, आप मुझे जानते नहीं, और मेरे 1 रुपया खर्च नहीं होने का, और जब मैं आपका घर बनने नहीं देने का।
और धमकी वगैरह दे रहे हैं और इनके 3-4 को साथ में डाले। तो इस टाइप सर पूरा मेरा परिवार सहमा हुआ है और अभी पीछे जो है इन्होंने 2 होमगार्ड लेडीज होमगार्ड मेरी माँ के पास भेज दी है। मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है तो उनको ताकि वो जो है उनके सदमा हो जाए, ये तारीख में वो मर जाए। और भी HRD पे एग्जाम लगा रहे हैं कि सारे पैसे ले रहे हैं, जबकि मैं गरीब आदमी हूँ। प्रधानमंत्री योजना से मेरा घर बनना है, मैं किसी को क्या रुपया दे सकता हूँ। HRD वालों ने 1 रुपया नहीं मांगा है। मैं HRD वालों से दरखास्त करता हूँ कि इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इनका HRD वालों को बदनाम किया जा रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ यार, कल एक मामला हमने भी देखा था, मीडिया में आया था। HRD ऑफिस भारतीय किसान यूनियन जो आई थी, विकास 6 साइड। मैं भी भारतीय किसान यूनियन में थोड़ा वर्क किया है पहले, मैं फिर मैं अपने किसी कार्य की वजह से नहीं कर पाया। विकास सिंह सैनी जो है बहुत अच्छे आदमी है और बहुत अच्छा उन्होंने काम भी किया है। अब तक तो उन्होंने जो भी जितने भी मुद्दे उठाए हैं सबने देखे हैं, उत्तराखंड में भी, जिला हरिद्वार में भी, सब जगह देखे हैं। उन्होंने एक अच्छे मुद्दे उठाए हैं और जुझारू इंसान है। गरीबों के साथ काम करने के लिए वो हर टाइम खड़े थे। लेकिन कुछ लोग उनके जो इस भारतीय किसान यूनियन में काम कर रहे हैं, कल वे HRD ऑफिस आए और HRD ऑफिस का गंभीर आरोप लगाते हुए एक मामला है, एक गुलजार भाई है और इनके भाई खड़े हैं। इनका एक मामला था 458 फुट जगह सिर्फ गरीब आदमी PM आवास से जो मकान बना रहे हैं, उसके बावजूद उन पर गंभीर आरोप, उन पर नक्शा, सारे डॉक्यूमेंट्स पुराने इनके बाप दादों के वहीं रहने वाले हैं, सब कुछ उन पर गलत आरोप लगा भारतीय किसान यूनियन के कुछ जो उसमें काम करते हैं वो गंभीर आरोप HRD पे लगा रहे कि भाई पैसे खा के काम करवाने। ऐसा कुछ नहीं है, HRD बिल्कुल सही काम कर रही है और निष्पक्ष जांच करके तारीख पर जो तारीख चल रही है, इनके विचार आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। HRD डॉक्यूमेंट जो मांग रही है उसका जवाब हत्या ये दे रहे हैं। तो HRD कोई इसमें कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही तरीके से HRD काम कर रहा है। ये बिल्कुल झूठे आरोप HRD पे लगा रहे हैं। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो HRD को बदनाम कर रहे हैं। तो अभी तक की खबरों में बस उतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।